हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी और सेंसेक्स में आज काफ़ी गिरावट रहा। मार्केट बेरिश था और नेगेटिव में क्लोज हुआ। सेंसेक्स लगभग 800 पॉइंट नीचे और निफ्टी जो है वो लगभग 175 पॉइंट्स नीचे नेगेटिव में क्लोज हुआ है। आइए समझ लेते हैं कि क्या कारण है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी जो स्टॉक्स है इस वक्त एक्सपेंसिव हो चुके हैं और इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि काफ़ी महंगे हो चुके हैं, इसके लिए वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो इंडिया और यूएस के बीच में जो डील है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, अनिश्चितता चल रही है, इस वजह से मार्केट प्रेशर में है। और तीसरा कारण ये है कि एफ जो लगातार 2 दिन में कैश में सेलिंग करे, लगभग 9,000 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया हुआ है। फाइनली कोई नहीं है पॉजिटिव ट्रिगर्स एज ऑफ नाउ, नहीं है कोई फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है और सारी निगाहें आरबीआई के जून 6 क्रेडिट पॉलिसी पे है। तो चलो दोस्तों देखते हैं चार्ट्स पे किस तरह से आज मार्केट मूव किया है। एक डिस्कशन कर लेते हैं कि कल मैंने मार्केट पे क्या अपडेट दिया था, निफ्टी कैसा काम करेगा और आज मार्केट ने किस तरह से मूव किया है, इसका एक हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने लेवल्स प्लॉट किए थे 24,805, 24,754 और बाकी के भी लेवल्स मैंने प्लॉट कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर अपने प्राइस को ब्रेक और सस्टेन करता है, अपने लेवल्स को प्राइस ब्रेक और सस्टेन करता है, जैसे ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक और सस्टेन करता है, तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। तो यहाँ पे आप राइट एट द स्टार्ट देखिए, फर्स्ट कैंडल ने अपने लेवल को ब्रेक कर दिया, उसके बाद वो सस्टेन भी किया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ और काफ़ी नीचे तक गया, यानी लगभग लगभग 9:30 बजे के अंदर अंदर। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हमें देखने जाए तो लगभग 240 पॉइंट्स का एक बड़ा मूव आया है, वो भी 9:30 बजे के अंदर। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी 9:30 बजे के अंदर पुट के पोजीशन में बैठे होते तो आपको कम से कम यहाँ पे कोई भी स्टॉक, अगर आप कोई भी प्रीमियम अगर स्ट्राइक प्राइस का ले लेते तो यहाँ पे देखिए आपको ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस 24,400 पुट में लगभग आपको 126 पॉइंट परसेंट मिलता। सिमिलरली अगर 24,300 पुट में देखिए तो यहाँ पे आपको 116% यानी 50%, 9:30 बजे के अंदर अंदर ये आपको मिल जाता। और ये वन साइडेड मूव आया है, कहीं प्राइस रिट्रेस ही नहीं हो गया, यहाँ से आया, एक फ्लैग एंड पोल बना है और फिर और ब्रेकआउट आके लगभग हमें 50 पॉइंट्स का एक बड़ा अप मूव हमने देखा है यहाँ पे। तो यहाँ ये पर्टिकुलर मूव क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है मूव कैप्चर करना, क्योंकि ये राइट एट द स्टार्ट ही हुआ है। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो आप यहाँ पुट की पोजीशन में एक रिस्क ले सकते हो 10 पॉइंट्स। मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप कभी भी कोई एंट्री लेते हो तो आप 10 पॉइंट्स का एक आप रिस्क लेके आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी अगर पुट में 10 पॉइंट्स का अगर रिस्क लेके एंट्री लेते तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर कैपिटलाइज करने को मिल जाता था कि कहाँ 50 पॉइंट्स का तो एक बहुत बड़ा मूव आपको आया, उसमें 10 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस इजीली आप अफोर्ड कर सकते। मिनिमम आपका टारगेट जो होता है वो 1:2 होना चाहिए, नहीं आपका लॉस जो है वो 1 और प्रॉफिट जो है वो 2 होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 2:1 ऐसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपको 50 पॉइंट्स एक बड़े मूव मिलते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 71 पॉइंट्स मिला है, यहाँ पे आप देखिए अराउंड 50 पॉइंट्स मिला है। तो जैसे अपना लेवल ब्रेक और सस्टेन होता है तो आपको इजीली यहाँ पे एक एंट्री मिल जाती है और 10 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बट एनीवेज अगर आपने ये मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अगली बार फिर से अपने लेवल के पास आया 24,754 एग्जैक्टली अपने लेवल के पास आया और वहाँ से फिर से एक बार रेजिस्टेंस खा के वो दिन के लो तक पहुंचा ही नहीं। यहाँ से भी एक 250 पॉइंट का एक फर्दर फॉल हमने देखा हुआ। अब यहाँ पे ये ऑब्वियस था कि यहाँ पे जो रिजेक्शन है अपने लेवल से, तो यहाँ ये ऑब्वियस था कि इसने एम पैटर्न बना दिया। आप देख लीजिए इस तरह का यहाँ पे एम पैटर्न बनाया हुआ है। ये जो लो है नेकलाइन, नेकलाइन जैसे ही ब्रेक हो गया, मैं इसको दूसरे कलर में डिनोट करता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड करने मिले, पिंक कलर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये एम पैटर्न यहाँ पे क्लियरली बनाया हुआ है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, टॉप बनाता है, फिर एक मिड पॉइंट बनाता है और फिर से और एक टॉप बना के फिर इस मिड पॉइंट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट और फिर सेकेंड और थर्ड टारगेट। तो यहाँ पे क्लियरली अपने लेवल से रिजेक्शन हुआ प्लस एम पैटर्न बनाया और उसमें और एक पैटर्न बन गया
वो है अपना राइजिंग वेज का। आप देख लीजिए 3 पॉइंट्स को आप जोड़ते हो, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट्स को आप जोड़ते हो तो आपका बन जाता है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। और फिर आप ये जो लेवल है एम का जो मिड पॉइंट है, अगर उसको आप जोड़ते हो तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इस तरह का एक राइजिंग वेज का पैटर्न बन जाता है। देख लीजिए आप, तो ये काफ़ी सपोर्ट के एरिया से बाउंस हुआ, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट के लेवल को ब्रेक कर दिया और फिर एक बड़ा फॉल आया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सपोर्ट लाइन है वो जब ब्रेक और सस्टेन होता है तो वहाँ से हमें लगभग लगभग कितना पॉइंट्स मिला है, हम जरा एक बार चेक करके देख ले। तो ये मेरा जो पिंक लाइन है, यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता तो यहाँ से भी हमें अप्रॉक्सीमेटली लगभग लगभग 200 पॉइंट्स का एक बड़ा फॉल आया हुआ है। तो ये टाइम क्या है, लगभग 10:20 10:30 के बीच में। तो हम पुट साइड का चार्ट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे लगभग ये देखिए 10:20 10:30 का जो एरिया है, यहाँ पे आप 10 पॉइंट्स का इजीली स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और यहाँ से जो रिजेक्शन आया हुआ है अपने लेवल के पास से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 रुपीज़ का जो पुट है वो लगभग लगभग 82 पॉइंट्स का एक बड़ा मूव दिया, अबाउट 117%, यानी ऑलमोस्ट दुगना हो गया। आप जितना 70 पॉइंट्स का जो आप बेट ले रहे थे, अगर आप देखें तो उसको ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स ही आपको मिल गया। एक्चुअली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि आप मैक्स 10 पॉइंट्स ही अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 10 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आप अगर देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, डबल नहीं, ऑलमोस्ट लाइक अगर आप देखोगे 10 रुपीज़ का आपका रिस्क है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इस तरह से आज मार्केट में लगभग 300 पॉइंट्स का एक बड़ा फॉल आया हुआ है टॉप से लेके। अगर आप यहाँ पूरा दिन का फॉल देखेंगे तो लगभग ये टॉप है और ये बॉटम है, तो यहाँ से आप मेजर कर लीजिए तो लगभग लगभग आपको मिल रहा है कि 342 पॉइंट्स का एक बड़ा फॉल है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, अपने लेवल को ब्रेक कर दिया, वन साइडेड फॉल हुआ, यहाँ पे पैटर्न बना लिया, फिर से एक बड़ा फॉल आया। तो आपको दो अपॉर्चुनिटी मिले पुट में बाय करने के लिए, और दोनों अपॉर्चुनिटी में आपको कम से कम एक यहाँ पे 250 पॉइंट, यहाँ पे 350 पॉइंट कम से कम आपको निफ्टी के फॉल में बेनिफिट मिला। और पुट में भी उसी तरह से आपको एक बड़ा फॉल राइज मिला हुआ है, जहाँ पे अगर सेकेंड अटेम्प्ट में आपने लिया होता तो देख लीजिए कितना बड़ा यहाँ पे एक अप मूव आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया था कि इस तरह से आपको ट्रेड करना है, अपने लेवल से प्राइस रिवर्स होता है तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। अगर आप उस तरह से आज पुट के पोजीशन में बैठते तो आपको सब्सटेंशियल बेनिफिट मिलता। तो अगर आपको मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे कोई कमेंट्स करना है, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं या आपके कोई क्वेरीज है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा ऐड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उसको आंसर करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। और मेरे से जो भी एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ, बेस्ट ऑफ द एबिलिटी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो आप प्लीज़, मैं इनकरेज करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाए और कुछ जो भी आपके क्वेरीज है उसको आप पोस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।